नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले धर्मवीर सिंह की नौकरी जब दिल्ली पुलिस में लगी तो वो दिल्ली में ही रहने लगे थे। बाद में उत्तरी दिल्ली के हरित विहार कॉलोनी में उन्होंने एक आलीशान मकान बना लिया था। यहीं पर रहते हुए वो 3 बच्चों के पिता बने। राजीव वर्मा उनके तीनों बच्चों में सबसे बड़ा बेटा था। उससे छोटा उपेंद्र और फिर इकलौती बेटी मीनाक्षी थी। तीनों बच्चों को पढ़ा लिखाकर वो उनकी शादी कर चुके थे। धर्मवीर सिंह भी 5 साल पहले दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने बुराड़ी क्षेत्र में ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया था। छोटा बेटा उपेंद्र दिल्ली की आजादपुर मंडी में आड़त का कारोबार करता था, जबकि बड़ा बेटा राजीव वर्मा एनसीआर के जाने माने ओएसिस बिल्डर के यहाँ मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी करता था। राजीव ने मार्केटिंग का कोई कोर्स तो नहीं किया था, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद उसने गाजियाबाद के कई बिल्डरों के यहाँ प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक का काम किया था। कई कंपनियों में तजुर्बा लेने के बाद पिछले कई साल से ओएसिस बिल्डर कंपनी में काम कर रहा था। अपनी मेहनत और तजुर्बे के कारण राजीव मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गया था। राजीव वर्मा की जिंदगी बेहद खुशगवार गुजर रही थी। परिवार में खूबसूरत पत्नी थी जिसका नाम था शिखा, और उनका एक बेटा था आकाश, जिसकी उम्र 14 साल थी। आकाश बुराड़ी के ही एक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। राजीव और शिखा ने करीब 16 साल पहले प्रेम विवाह किया था। ये उन दिनों की बात है जब राजीव गाजियाबाद में एक रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी करता था। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात शिखा से हुई थी। शिखा मूल रूप से मेरठ के रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। 2 भाइयों के बीच वो इकलौती बहन थी। मेरठ में उसके परिवार का नामचीन मिष्ठान भंडार है, जिसे शिखा के भाई संभालते हैं। शिखा अपने मामा के पास रहकर गाजियाबाद के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन किसी दोस्त के परिवार में शादी समारोह के लिए प्रगति मैदान के विवाह मंडप में गई थी। संयोग से वहीं पर उसकी मुलाकात राजीव से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फोन नंबर का लेन देन हो गया और इसके बाद अक्सर फोन पर बातें होने लगी। जल्दी ही बात मुलाकातों तक पहुंच गई। यही मुलाकातें बाद में प्यार में बदल गई और दोनों का प्यार इस मुकाम पर पहुंच गया कि राजीव और शिखा ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन एक परेशानी थी कि दोनों की जाति अलग थी। शिखा एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, इसलिए दोनों ने परिवार वालों को बताए बिना पहले आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने परिवार वालों को शादी के बारे में बताया। आमतौर पर अगर प्रेम विवाह में लड़का या लड़की किसी नीची जाति के ना हो तो थोड़े बहुत विरोध के बाद परिवार वाले ऐसे शादी के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। परिजनों और शिखा की शादी को भी दोनों के परिवार ने थोड़े विरोध के बाद मान्यता दे दी। राजीव अच्छा कमाता था, खूबसूरत था। इधर शिखा भी सुंदर थी और अच्छी संपन्न परिवार की लड़की थी, लिहाजा सब कुछ ठीक हो गया। शिखा राजीव जैसे हैंडसम पति को पाकर खुश थी। बेटा होने के बाद तो उसकी खुशियों में 4 चांद लग गए थे। ऐसे ही हंसी खुशी से उनकी जिंदगी बीत रही थी कि अचानक एक हादसा हुआ कि इस परिवार की खुशियों को जैसे ग्रहण सा लग गया। राजीव एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। उसकी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के सेक्टर 2 में है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग साइटों पर उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। दोनों साइटों पर ही मार्केटिंग का काम राजीव वर्मा ने संभाल रखा था। 23 जुलाई 2019 के दोपहर करीब 12:30 बजे का वक्त था। राजीव वर्मा अपने सफेद रंग की क्रेटा कार में सवार होकर कंपनी की साइट के लिए निकला। दफ्तर के बाहर बनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके दरवाजा खोलकर वो कार से बाहर निकला ही था कि तभी पार्किंग के समीप एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। बाइक पर 2 लोग थे। उनमें से एक राजीव के नजदीक पहुंच गया और उसने राजीव पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो युवक गोली चला रहा था उसने अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था।
जबकि बाइक पर बैठा दूसरा युवक हेलमेट लगाए हुए था। एक के बाद एक तबातोड़ 5 गोलियां चली, जिनमें से 4 गोलियां राजीव को लगी और एक गोली उसकी कार पर जा लगी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। साइट के गेट पर बने ऑफिस में दरवाजे के भीतर शुभम और योगपाल नाम के 2 कर्मचारी खड़े थे। उन्होंने गोलियां चलती देखी तो वो बाहर निकले और 2 हमलावरों को हाथ में पिस्तौल लिए देखकर वे उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो हमलावरों ने पिस्तौल का रुख उनकी ओर करके धमकी दी कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वो उसे भी गोली मार देंगे। लिहाजा दोनों कर्मचारी वहीं खड़े होकर शोर मचाने लगे। तब तक गोलियां लगने के बाद राजीव खून से लथपथ लहराकर जमीन पर गिर चुका था। दोनों बदमाशों ने जब देखा कि राजीव खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर चुका है और जल्दी ही भीड़ भी एकत्र हो सकती है, तो उन्होंने वहां से मोटरसाइकिल दौड़ा दी। चंद मिनटों में ही हमलावर वारदात को अंजाम देकर आंखों से ओझल हो गए थे। शुभम और योगपाल उनके हाथ में थमी पिस्तौल के कारण हाथ मलते रह गए। उनके फरार होते ही दोनों ने चीख पुकार मचाकर साइट पर काम करने वाले कुछ दूसरे कर्मचारियों को एकत्र कर लिया। कुछ लोगों ने खून से लथपथ पड़े राजीव कुमार को उनकी गाड़ी में डाला। 2-3 लोग गाड़ी में और सवार हुए और तत्काल उसे ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में ले गए, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वहां उसका उपचार हो पाता, इसलिए डॉक्टर ने उसे कैलाश अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान योगपाल नाम के कर्मचारी ने 100 नंबर पर डायल करके इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। पीसीआर की गाड़ी चंद मिनटों में ही घटना स्थल पर पहुंच गई। पीसीआर को सारी घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली सूरजपुर को इस घटना की इतला दे दी। सूचना मिलते ही सूरजपुर कोतवाली के एसएचओ मुनीश प्रताप सिंह घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद जब ये पता चला कि हमले में घायल राजीव को नोएडा के कैलाश अस्पताल ले जाया गया है, तो पुलिस टीम भी अस्पताल पहुंच गई। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। ओएसिस बिल्डर की तरफ से इस वारदात की जानकारी राजीव कुमार के परिजनों को भी दे दी गई। खबर पाकर राजीव के पिता धर्मवीर सिंह, भाई उपेंद्र, पत्नी सिका समेत अन्य परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। चिकित्सकों ने बताया कि राजीव कुमार को 4 गोलियां लगी है। उनकी जान तो बच जाएगी, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण उनके शरीर में फंसी 4 गोलियों को निकालने में वक्त लगेगा। इस वारदात को सबसे पहले कंपनी के 2 कर्मचारियों योगपाल और शुभम ने देखा था। लिहाजा सबसे पहले पुलिस ने उनसे ही पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। उनसे पूछताछ के बाद राजीव के परिजनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। जिसके पास जो भी जानकारी थी सबने पुलिस को दे दी, लेकिन ना तो कंपनी का कोई कर्मचारी और ना ही कोई परिजन ये बता सके कि राजीव पर यह हमला किसने किया अथवा जान लेने की कोशिश किसने की। परिजन ये भी नहीं बता सके कि राजीव की किसी से कोई रंजिश थी। पुलिस के आला अधिकारियों ने अस्पताल के बाद घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। बिल्डर और वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी घटना के पीछे के कारणों या फिर राजीव की किसी से रंजिश के बारे में जानकारी नहीं दे पाया। इंस्पेक्टर मुनीश को अब तक की छानबीन से इस बात का आभास जरूर हो गया था कि बदमाशों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया उससे लगता था कि वे पेशेवर है। उन्हें यह भी आशंका लग रही थी कि हो सकता है वारदात को अंजाम दिलाने के लिए भाड़े के बदमाशों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि बदमाशों ने अपने चेहरे पूरी तरह ढक रखे थे और उन्हें राजीव के साइट पर पहुंचने की सटीक जानकारी थी। मुनीश प्रताप ने बिल्डर की साइट के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि बदमाश शायद पहले से ही कुछ दूरी पर घात लगाकर राजीव के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी तो राजीव के कार से उतरते ही उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। राजीव जब गाड़ी से उतरा तो उसके एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में लंच बॉक्स का बैग था। एसएचओ मुनीश प्रताप ने मृतक राजीव के भाई उपेंद्र की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी विवेचना की जिम्मेदारी एसएसआई दिलीप सिंह को सौंप दी गई। चूंकि केस पूरी तरह ब्लाइंड था, ना तो परिजनों ने और ना ही राजीव के ऑफिस वालों ने किसी पर शक जाहिर किया था, इसलिए मामले का खुलासा करने के लिए एसएचओ मुनीश प्रताप सिंह ने 3 टीमों का गठन कर दिया। एक टीम की अगुवाई वे खुद कर रहे थे। इसी दौरान चश्मदीदों से पूछताछ करने पर पता चला
कि हमले के दौरान राजीव कुमार ने गोली चलाने वाले बदमाश से जान बख्शने की गुहार लगाते हुए कहा था, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो? लगता है तुमको कोई गलतफहमी हो गई है। जिसे आप मारना चाहते हो वो मैं नहीं हूं। लेकिन इसके बावजूद बदमाश नहीं रुके और उन पर 3 गोलियां और दाग दी। ये पता चलने के बाद एसएचओ मुनीष प्रताप को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बदमाशों का निशाना कोई और हो और गलती से उन्होंने राजीव को गोली मार दी हो। इस शक की एक खास वजह यह थी कि राजीव के पास सफेद रंग की क्रेटा कार थी और उनके बिल्डर मालिक के पास भी उसी रंग की क्रेटा कार थी। इसलिए इंस्पेक्टर मुनीष को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कारोबारी रंजिश, लेन देन के विवाद अथवा किसी दूसरे कारण से बिल्डर को मारने के लिए बदमाश भेजे हो और कार एक जैसी होने के कारण बिल्डर की जगह हमलावरों ने राजीव को निशाना बना लिया हो। अपनी शंका का निवारण करने के लिए इंस्पेक्टर मुनीष प्रताप ने बिल्डर को बुलाकर उससे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कहीं से भी ये जानकारी नहीं मिली कि ये मामला पहचान की गलतफहमी में हुए हमले से जुड़ा है। पुलिस को जांच में ये भी पता चला था कि बदमाशों ने जिस जगह वारदात को अंजाम दिया है वहां सीसीटीवी कैमरा तो लगा था, लेकिन वो कैमरा खराब था। अगर कैमरा काम कर रहा होता तो हमलावरों की पहचान करना आसान हो जाता। इस जानकारी के बाद पुलिस को शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमले में कंपनी का ही कोई आदमी शामिल हो और उसी ने सीसीटीवी कैमरा घटना से कुछ समय पहले बंद कर दिया हो। जांच पड़ताल की गई तो साफ हो गया कि कैमरा काफी दिनों से बंद था, लेकिन एक बात साफ लग रही थी कि बदमाशों को इस बात की पक्की जानकारी थी कि राजीव वर्मा किस समय साइट पर आते हैं। ऐसे में मुनीष कुमार को यह भी शक हुआ कि कहीं बदमाश दिल्ली से ही तो राजीव की कार का पीछा नहीं कर रहे थे। हो सकता है उन्हें रोड पर वारदात करने का मौका ना मिला हो, जिसके चलते इन्होंने साइट पर पहुंचकर कार से उतरते समय घटना को अंजाम दिया हो। लिहाजा मुनीष प्रताप ने उसी दिन दिल्ली से बिल्डर साइट की तरफ आने वाले कई रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगलवाई, लेकिन इसमें कहीं से भी संदिग्ध हमलावरों को पकड़ने का कोई सुराग नहीं लग सका। कई दिन गुजर चुके थे। सीओ तनु उपाध्याय लगातार हमले की इस घटना की जांच पर नजर रख रही थी। इस हमले में राजीव की किसी से रंजिश या लेन देन के विवाद की कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। इसके बाद पुलिस ने दूसरे बिंदुओं पर भी जांच शुरू कर दी। आमतौर पर हत्या या हत्या के प्रयास की किसी वारदात में अगर पुरानी रंजिश या विवाद का कोई कारण सामने नहीं आता है तो पुलिस पुरानी पद्धति से तफ्तीश शुरू कर देती है, यानी जड़ जोरू और जमीन की थ्योरी को जांच का आधार बनाती है। मुनीष प्रताप ने भी इसी थ्योरी से जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर मुनीष महिला एसआई सरिता मलिक व कुछ दूसरे स्टाफ को लेकर खुद ही पड़ताल करने के लिए राजीव वर्मा के बुराड़ी स्थित घर पहुंच गए। इंस्पेक्टर मुनीष ने राजीव के परिवार के प्रत्येक सदस्य के अलावा आस पड़ोस के लोगों से भी कुरेद कर पूछताछ की। इस पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग गई। दरअसल जिस दिन राजीव पर हमला हुआ उससे अगले दिन उसके अपने इकलौते बेटे का बर्थडे मनाने के लिए पहले से ही एक बड़े समारोह की योजना बनाई हुई थी। होना तो ये चाहिए था कि राजीव के अस्पताल में होने के कारण इस समारोह को टाल देना चाहिए था, लेकिन राजीव की पत्नी शिखा ने पति के अस्पताल में होने के बावजूद अगले दिन बड़े जोश के साथ धूमधाम से बेटे का जन्मदिन मनाया था। ये जानकारी काफी हैरान करने वाली थी। इसके साथ ही ये भी पता चला कि 1-1.5 साल से राजीव के अपनी पत्नी शिखा से संबंध ठीक नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। हालांकि राजीव के परिजनों ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि राजीव वर्मा शिखा से सीधे मुंह बात नहीं करता था और उसे अक्सर डांटता रहता था। इंस्पेक्टर मुनीष प्रताप को लगा कि हो ना हो इसी झगड़े में हमले की वजह छिपी हो सकती है। पुलिस टीम ने तब तक राजीव के फोन की कॉल डिटेल्स निकालकर उसमें उन तमाम लोगों से पूछताछ कर चुकी थी जो नंबर संदिग्ध लगे, लेकिन इस पूरी कवायद में कोई अहम जानकारी नहीं मिली। लिहाजा इंस्पेक्टर मुनीष प्रताप ने राजीव की पत्नी शिखा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर उसकी छानबीन शुरू करा दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पति से झगड़े की वजह से भी शिखा ऐसी किसी साजिश को अंजाम दे सकती है। शिखा के मोबाइल पर आने जाने वाले नंबरों की जांच पड़ताल शुरू हुई तो घर परिवार वालों के अलावा केवल एक ही ऐसा अनजान नंबर था जिस पर अक्सर बात होती थी,
और व्हाट्सएप मैसेज भी किए जाते थे। जब जानकारी ली गई तो पता चला कि ये नंबर बुराड़ी में ही चंदन विहार कॉलोनी के रहने वाले रोहित कश्यप का है। हालांकि कॉल डिटेल से कोई शक करने वाली बात सामने नहीं आई थी। ये नंबर राजीव वर्मा की कॉल डिटेल्स में भी सामने आया था। तभी पता चला था कि राजीव वर्मा और उसकी पत्नी शिखा रोहित कश्यप के जिम में वर्कआउट करने जाते थे। यानी एक तरह से रोहित वो शख्स था जो पति पत्नी की जिंदगी में कॉमन था। दोनों ही उसके जिम में वर्कआउट करने जाते थे, इसलिए ये बात नॉर्मल थी कि दोनों ही उससे किसी कारणों से फोन पर बात करते रहे होंगे। लेकिन शिखा उससे व्हाट्सएप चैट और कॉल करती थी। ये सवाल गौर करने लायक था। शिखा को लेकर इंस्पेक्टर मुनीस के मन में संदेह का कीड़ा तो पहले ही कुलबुला रहा था। इसलिए उन्होंने रोहित के बारे में विस्तार से जानने के लिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाकर छानबीन शुरू कर दी। बस छानबीन होते ही एक सुराग पुलिस के हाथ लग गया। दरअसल जिस दिन राजीव वर्मा पर हमला हुआ था उस दिन और उसके एक दिन पहले रोहित कश्यप के मोबाइल की लोकेशन उसी जगह मिली थी जहां राजीव पर हमला हुआ। ये जानकारी महज संयोग नहीं हो सकती थी। दिलचस्प बात यह थी कि वारदात से पहले और बाद में शिखा के फोन से रोहित कश्यप के फोन पर व्हाट्सएप कॉल भी की गई थी। बस इंस्पेक्टर मुनीस के लिए इतना सबूत काफी था। उन्होंने 11 अगस्त 2019 को एक विशेष टीम का गठन किया। एसआई सरिता मलिक शिखा को उसके घर से और एसआई दिलीप सिंह ने अपनी टीम के साथ रोहित कश्यप को उसके जिम से हिरासत में ले लिया। दोनों को सूरजपुर थाने लाया गया। सीओ तनु उपाध्याय के सामने दोनों से सारे सबूत दिखाकर कड़ी पूछताछ की गई तो वो अपना गुनाह छुपा नहीं सके और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शिखा ने बता दिया कि उसने अपने जिम ट्रेनर प्रेमी के प्यार में पड़कर अपने पति की हत्या करने के लिए रोहित को 1,20,000 रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने दोनों से विस्तार से पूछताछ करने के बाद अगली सुबह रोहित के दोस्त गोविंदपुरी निवासी रोहन उर्फ मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से पूछताछ करने के बाद इस केस का खुलासा कुछ इस प्रकार से हुआ। शादी के बाद एक बेटा होने के बाद भी शिखा की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन घर में कामकाज करने के कारण उसका फिगर बेडौल हो गया था। शरीर पर काफी चर्बी चढ़ने लगी थी, जिसके कारण वो मोटी हो गई। राजीव हालांकि पत्नी को बेहद प्यार करता था, लेकिन शिखा के लगातार बढ़ रहे मोटापे के कारण पत्नी के प्रति उसका आकर्षण कम हो रहा था। अब राजीव शिखा को अपने साथ दोस्तों के यहाँ अथवा किसी पार्टी में ले जाने से कतराने लगा था। राजीव अक्सर शिखा पर उसका वजन बढ़ने के कारण कमेंट करता रहता था कि क्या वो खुद को शीशे में नहीं देखती, कितनी मोटी हो गई है। इन कमेंट से तंग आकर शिखा ने वजन कम करने का फैसला कर लिया था। राजीव की सलाह पर उसने भी नजदीक के चंदन विहार मोहल्ले में स्थित उसी जिम को ज्वाइन कर लिया जहां राजीव जाता था। शिखा अक्सर दोपहर बाद या शाम को जिम में जाती थी। जिम का ट्रेनर रोहित उसे प्यार भरी नजरों से देखता था। एक तरफ जहां पति की नजरों में शिखा को तिरस्कार दिखाई देता था, तो रोहित की प्यार भरी नजरों के कारण वो जल्द ही उसके आकर्षण में बन गई। रोहित कश्यप वैसे तो 8वीं पास था, लेकिन उसका शरीर बेहद आकर्षक था। हालांकि 9 साल पहले रोहित ने भी एक वाल्मीकि लड़की से प्रेम विवाह किया था। खुद रोहित पहले भिवानी के एक जिम में ट्रेनर की नौकरी करता था, लेकिन 2 साल पहले उसने बुराड़ी में अपना जिम खोल लिया था। लेकिन अब अपनी पत्नी से उसका भी अक्सर झगड़ा होता रहता था। जब रोहित ने देखा कि शिखा धीरे धीरे उसके मोह पास में बंध रही है, तो उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और वो वर्कआउट कराते वक्त न सिर्फ उसके नाजुक अंगों को सहरा देता, बल्कि अक्सर उसके फिगर और उसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर देता था। बस यही वो खूबी थी जिसके कारण धीरे धीरे शिखा रोहित के प्यार में डूबती चली गई। जिम में वर्कआउट करते करते कब दोनों की नजदीकी प्यार में बदली और कब दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए, इसका दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों की नाजायज रिश्ते को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था। वर्कआउट करने के बावजूद शिखा का मोटापा कम नहीं हो रहा था। पति राजीव के ताने अब और ज्यादा बढ़ गए थे, जिस कारण दोनों में अक्सर झगड़ा भी हो जाता था। पति के ताने अब शिखा को सूल की तरह चुभने लगे थे। जब ताने बर्दाश्त से बाहर हो गए तो 2 महीने पहले एक दिन शिखा ने मन की बात रोहित से कह दी। शिखा ने रोहित से कहा कि अगर वो उससे प्यार करता है तो किसी भी तरह राजीव को उसकी जिंदगी से निकालना होगा। शिखा ने राजीव से बदला लेने और उसे अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके लिए उसने रोहित को 1,20,000 रुपए दिए। रोहित ने अपने पहचान वाले आदमी से एक पिस्तौल खरीदी
उसने अपने एक दोस्त रोहन को भी इस प्लान में शामिल किया। शिखा ने बताया कि उसने ही राजीव को मारने की प्लानिंग की थी। उसने कहा कि जिस दिन राजीव ग्रेटर नोएडा स्थित साइट पर जाता था, वहां दोस्तों के साथ खाना शेयर करने के चलते उस दिन अपनी पसंद का अधिक खाना पैक कराकर ले जाता था और नोएडा की साइट पर जाने पर खाना कम पैक कराता। लंच बॉक्स से ही जानकारी मिल जाती थी कि वो किस दिन कौन सी साइट पर जा रहा है। 23 जुलाई को राजीव के कम खाना पैक कराने पर शिखा समझ गई कि राजीव नोएडा जाएगा। इस पर लोकेशन की जानकारी उसने अपने प्रेमी रोहित को दे दी। रोहित ने अपने दोस्त के साथ बाइक से उसका पीछा किया और फिर घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल व एक पिस्तौल और कारतूस बरामद कर लिए थे। रोहित और शिखा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी रोहन को भी गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल राजीव का अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसकी हालत अब खतरे से बाहर थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।